हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8वीं सप्ताह 4 के भाग 2 गणित का हम यहाँ पर फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को जो आपको समझते चलना है, मैं आपको बिल्कुल डीपली यहाँ पर आपको समझाते चलूँगा। तो और इसके साथ ही हमने यहाँ पर आपके सभी विषयों के जो अभ्यास टेस्ट पेपर का हल है हमने अपलोड कर दिया है। यदि आप उन वीडियो को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन जो है आपको लिंक मिल जाएगी, आप उन्हें भी जाकर यहाँ पर देख सकते हो। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं। आप इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है उस लाइक बटन को आप जरूर से दबा देना और साथ ही में अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर अवश्य रूप से शेयर कर देना। तो यहाँ पर देख छात्रों, आपको क्या दिए गए हैं, यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो देखिए ये हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, दिए गए चित्रों में से किस चित्र का छायांकित भाग 3 गुणित 1/5 को दर्शाता है। छात्रों यहाँ पर ये कह रहा है 3 गुणित 5 है ना, 3 गुणित 5 कहने का मतलब है, देखिए 3 गुणित 1/5। तो आप यहाँ पर देखिएगा 3 में 1 का गुणा करने पर कितना आएगा, 3 आएगा, बटे में 5। मतलब कि 5 में से 3 भाग किसके हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए डी नंबर का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें देखिए, यहाँ पर आप इसमें आप देखिएगा जो आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर कितने कॉलम बने हैं, 5 कॉलम बने हैं, ठीक है। इसमें देखिए कितने छायांकित भाग है, इसमें देखिए यहाँ पर 3 जो है छायांकित भाग है। मतलब किसका नंबर डी का ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आपको हल करना है। अब हम देखते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, रानू के पास कितने 20 कंचे है ना। रानू के पास 20 कंचे है। रेशमा के पास रानू के कंचों का कितना 1/5 भाग है। रेशमा के पास कितने कंचे है। तो आइए हम इस सवाल को यहाँ पर हल करते हैं। क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउनलोड के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट्स आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउनलोड ऐप पर आकर ये कोर्स खरीदिए और अपने इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर देख छात्रों क्या कह रहे हैं, रानू के पास कितने 20 कंचे। हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि रानू के पास कितने, देखिए रानू के पास कितने हैं 20 कंचे हैं। और आगे कह रहा है रेशमा के पास रानू के कंचों के इतना 1/5 भाग है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम 20 का 5वां भाग यदि हम निकालें तो 20 का 5 भाग कितने बार निकलेगा, देखिए 5 चौक यहाँ पर होता है 20। मतलब कि 5 भाग यदि हम इसे डिवाइड करें तो यहाँ पर देखिए एक भाग में कितने कंचे आएंगे, यहाँ पर 4 कंचे आपके आएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है रेशमा के पास कितने रानू कंचों का 1/5 भाग है। मतलब कि है ना, जो उसका टोटल है कितना 20, उसका 1/5 भाग यानी कि कितना 4 कंचे है। तो यहाँ पर देखिए रेशमा के पास कंचों कितने कंचों आएंगे, यहाँ पर 4 कंचे यहाँ पर होंगे। तो उसके करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं कि 5/9 को 3/9 के व्युत्क्रम से गुणा करने पर क्या कह रहा है, 5/9 को 3/9 के व्युत्क्रम से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल निम्न में से कौन सा होगा। तो आइए हम इस सवाल को यहाँ पर हल करते हैं। क्या कह रहा है छात्रों सवाल, देखिए 5/9 को हमें 3/9 का व्युत्क्रम क्या होगा, देखिए 3/9 का व्युत्क्रम होगा यहाँ पर, मतलब व्युत्क्रम मतलब कि उल्टा। तो 3/9 का उल्टा क्या करना होगा, यहाँ पर 9/3 यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए 9/3 से हम इसका गुणा करते हैं तो देखिए यहाँ पर 5 9 कितना होता है 45 होता है, बटे में 9 कितना होता है यहाँ पर 27 होता है। तो देखिए छात्रों 45/27 वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर मतलब कि मिस्टेक हो गई है छपाई वालों से, है ना, प्रिंटिंग में यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो आपको ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है, यहाँ पर यदि आप इसे क्या कर दें, यदि आप इसे यहाँ पर 25 की जगह यदि आप 45 लिख दें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट कर दीजिएगा। बेसिक आपको इसमें जो है बोनस मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा, मतलब कि आपको 1 अंक जो है फ्री में यहाँ पर मिलेंगे। चौथा क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, श्याम के पास एक 6 सेंटीमीटर लंबी कागज की पट्टी है। 6 सेंटीमीटर क्या है, लंबी कागज की पट्टी है।
वह इस पट्टी को 3/2 सेंटीमीटर लंबाई वाली छोटी पट्टियों में काटता है। उसको कितनी छोटी पट्टियाँ प्राप्त होंगी। तो यहाँ पर देख छात्रों, इस सवाल को भी हम यहाँ पर हल करते हैं। तो देखिए कि कह रहा है, देखिए बड़ी पट्टी कितनी है। देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं बड़ी पट्टी की लंबाई कितनी दी गई छात्रों, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको दी गई है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए और क्या कह रहा है, छोटी पट्टी की लंबाई कितनी है। देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि छोटी पट्टियों की लंबाई कितनी दी गई है आपको, 3/2 सेंटीमीटर। और जब आप 3/2 को आप मतलब कि आप 3 में 2 को भाग देंगे, कितना आएगा यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। तो हमें यहाँ बताना है कि छोटी पट्टियाँ कितनी प्राप्त होंगी। तो देखिए छात्रों, आप जो है 6 में 1 मतलब कि 6 में आप 1.5 का भाग दे देंगे। तो देखिए 6 में जब आप 1.5 का जब भाग देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, इस 1.5 तो यहाँ पर आएगा 4 यहाँ पर प्राप्त आपको हो जाएगा। मतलब कि उसे जो छोटी पट्टियाँ है वे कितनी प्राप्त होंगी, यहाँ पर 4 उसे यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी। तो आप यहाँ पर ये इसका करेक्ट ऑप्शन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है क्या, कि एक आयताकार बगीचे का परिमाप कितना है, 13 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई कितनी है, 11/4 सेंटीमीटर है ना। देखिए परिमाप आपको कह रहा है 13 सेंटीमीटर और आयताकार है ना, तो हमें उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो आइए हम इस सवाल को यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो देखिए छात्रों, सवाल के अनुसार हम इसे सोल्व करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है। परिमाप कितना कह रहा है, परिमाप आपको कह रहा है 13 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी कह रहा है, हम यहाँ पर लिखते हैं चौड़ाई बराबर कितनी है, 11/4 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर लंबाई जो है ज्ञात करनी है। तो देखिए छात्रों, हम इसे हमें यहाँ पर परिमाप दिया, तो हम इसे परिमाप के सूत्र से यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए आयताकार आपको दिया गया है, मतलब कि आयत है ना, आयताकार, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर आपको आयताकार बगीचा दिया गया है। तो आयताकार बगीचे का परिमाप का सूत्र हम लगा देंगे, आयताकार बगीचा का परिमाप। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणित कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए बगीचे का परिमाप आपको कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर बराबर से 2 गुणित लंबाई हमें यहाँ पर जो है ज्ञात करनी है धन चौड़ाई आपको कितनी दी गई है, 11/4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए छात्रों, हम करते क्या है, यहाँ पर लिखते हैं 13 बराबर से, यहाँ पर हम 2 का कोष्टक के अंदर गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 का गुणा कर देंगे हम लंबाई से, हमें तो लंबाई तो जो है ज्ञात करनी है। मैं आपको यहाँ पर रेफरेंस के लिए जो है लंबाई को यहाँ पर हम ए लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। फिर हम 2 का जो है 11/4 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 गुणित 11/4। अब देखिए 4 में 2 का भाग कितनी बार चला जाएगा, यहाँ पर 2 बार चले जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 11/2 यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर क्या है 2 × L है, तो हम करते क्या है, संख्या को एक तरफ कर लेंगे। तो देखिए 13 11/2 को पक्षांतर कर लेंगे तो भाई ऋण का 11/2 यहाँ पर हो जाएगा बराबर से 2 × L। तो यहाँ पर देखिए छात्रों, हम ले लेते हैं यहाँ पर लघुत्तम। तो देखिए बट्टे में 2 लघुत्तम यहाँ पर आ जाएगा। 13 के बट्टे में हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। 2 में 1 का भाग जाता है 2 बार। 2 का 13 से गुणा करने पर कितने आएगा, यहाँ पर 26 आ जाएगा। ऋण 2 में 2 का भाग जाता है 1 बार। 1 का ऊपर 11 में गुणा करने पर 11 ही यहाँ पर हमें प्राप्त होगा बराबर से 2 गुणित L। तो यहाँ पर देखिए 26 में 11 को घटाएंगे, कितना आएगा, यहाँ पर 15/2 यहाँ पर आ जाएगा बराबर से 2 गुणित L। अगली स्टेप में देखिए 15/2 बराबर 2 गुणित L दी है, हमें यहाँ पर L का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हम जो 2 है, 2 क्या है, गुणे में है L के। तो देखिए यदि हम उसे पक्षांतर करेंगे तो वह
15 की जो है बट्टे में चले जाएगा। तो देखिए 2 गुणित 2 यहाँ पर हो जाएगा बराबर से एल। तो यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं एल का मान कितना आएगा हमारे पास 15 बटे 2 गुणित 2, 4 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपको कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो आपको दिख रहा है डी नंबर को जो ऑप्शन दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, ये आपका यहाँ पर करेक्ट जो है हो जाएगा। इस टाइप से जो आपको सोल्व करके यहाँ पर देखना है। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको अगला दिया गया है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना है। देखिए क्या कह रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज कह रहा है। आपको पता होगा समद्विबाहु त्रिभुज हम उससे कहते हैं जिसकी जो है दो भुजाएं जो होती है समान होती है। आधार आपको कह रहा है क्या 4/3 सेंटीमीटर, और परिमाप कितना कह रहा है 62/15 सेंटीमीटर। उसकी हमें दो बराबर भुजाओं की माप का हमें योग ज्ञात करना है। तो आइए हम इस सवाल को भी यहाँ पर सोल्व करते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर जो आपको लिखा है हम उसे इरेज कर देता हूँ। तो आइए हम इस सवाल को देखेंगे छात्रों। सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं क्या समद्विबाहु त्रिभुज हमें कह रहा है। तो देखिए हम यहाँ पर एक त्रिभुज का यहाँ पर सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। तो देखिए तो जैसे कि मांग चलिए छात्रों, ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं हम सी। क्या कह रहा है, आधार कितना है 4/3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4/3। और परिमाप यानी कि टोटल परिमाप कितना है उसका हम यहाँ पर लिख देते हैं। परिमाप बराबर से कितना दिया आपको 62/15 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको दिया है। हमें दो बराबर भुजाओं की माप का योग ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना दो बराबर भुजाओं की माप का योग कितना है, हम मान के चल लेते हैं यहाँ पर 2x है। यानी कि यहाँ पर दो बराबर जो भुजाएं है वे आपस में जुड़ गई है। तो यहाँ पर देखिए छात्रों हम यहाँ पर लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप मतलब कि हम यहाँ पर तीनों भुजाएं जो है उनको जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए आपको पहली भुजा कितनी दी गई है, पहली भुजा आपको दी गई है 62/15, ये आपकी पहली भुजा हो गई। और दूसरी और तीसरी भुजा हम करेंगे क्या है, यहाँ पर हमने दो भुजाओं का योग ले लिया। तो देखिए यहाँ पर कितना था आपका 2x यहाँ पर था। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको कितना दिया है 4/3 यहाँ पर दिया है। इसे हम यहाँ पर हल करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे 4/3 बराबर से कितने दिए 62/15 प्लस 2x। हम यहाँ पर 2x का ही मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए संख्या को हम यहाँ पर एक तरफ कर लेंगे। तो देखिए 4/3 का 4/3, 62/15 का मैं यहाँ पर 75 करेंगे तो भाई कितना आएगा ऋण का 62/15 यहाँ पर हो जाएगा बराबर से 2x। तो यहाँ पर देखिए 15 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा, यहाँ पर 15 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 15 में 3 के भाग कितना हो जाता है 5 बार, 5 का गुण हो जाएगा ऊपर के 4 से कितना आएगा यहाँ पर 60 यहाँ पर आ जाएगा ऋण 15 में 15 का भाग जाता है कितने बार, एक बार जाता है, 1 का गुण हो जाएगा ऊपर के 62 से बराबर से कितना आएगा यहाँ पर 2x यहाँ पर आएगा। अब देखिए छात्रों यहाँ पर 62 में से हम यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। देखिए 3 में यदि आप 15 में यदि आप 3 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, 5 का गुणा ऊपर से करने पर कितना आएगा यहाँ पर 20 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऋण 62 में से हम 20 को हटाएंगे, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर ऋण का 42/15 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2x यानी कि दो भुजा के परिमाप को मापों का योग कितना आ गया यहाँ पर 42/15 यहाँ पर आया। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ऋण का चिन्ह जो धन में बदल आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं 7वां क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी दिया गया है। उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर देखिए छात्र आपको क्या दिया है, आपको दिया है 7वां क्वेश्चन, शिवा के पास
शिवा के पास क्या है, 10 मीटर कपड़ा था। तो इसे हम देखिए हल करते हुए चलते हैं। तो देखिए क्या दिया है आपको, शिवा नाम की जो लड़की है उसके पास क्या था, 10 मीटर का कपड़ा था। उसने क्या करा, 3/5 भाग उसने अपनी बहन को कुर्ता सिलवाने के लिए दे दिया, है ना। 3/5 भाग यानी कि 10 मीटर के यदि हम 5 भाग कर रहे तो देखिए 10 मीटर का 5 भाग करने पर कितना आएगा, देखिए 5 भाग करने पर यहाँ पर आएगा 2 मीटर, यानी कि प्रत्येक जो टुकड़ा कितना आएगा यहाँ पर 2 मीटर आएगा। तो उसने क्या करा, 2 मीटर का, है ना, 2 मीटर जो है ना, 2 मीटर का जो 3 भाग है, यानी कि 2 का यदि हम 3 बार गुणा करें तो कितना आएगा यहाँ पर 6 मीटर आएगा। मतलब कि उसने जो 6 मीटर है उसने अपनी बहन को कुर्ता सिलवाने के लिए दे दिया। उसने बहन ने क्या करा, कुर्ता सिलवा लिया और उसे जो कपड़ा मिला उसका आधा भाग, यानी कि 6 का यहाँ पर आधा भाग कितना, 3 जो है उसे अपनी बहन को वापस कर दिया। तो शिवा को कितने मीटर कपड़ा यहाँ पर वापस मिला, तो देखिए कितना मीटर कपड़ा यहाँ पर वापस मिला, उसे 3 मीटर यहाँ पर वापस मिला। तो इस प्रकार से आपको सवाल को जो है सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए बी नंबर का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है कि 3 मीटर, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए छात्रों, यहाँ पर आपको 8वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। रीता के पास कुछ आम थे, उसने अपने आमों की संख्या का 2/7 जो भाग है, 2/7 जो है भाग है ना, राजेश को यहाँ पर दे दिया, श्याम को दे दिया। ये यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, सिर्फ राजेश को उसने दिया है। राजेश को इतने कुल 4 आम मिले थे, तो रीता के पास कितने आम हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए छात्रों, इसे हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो देखिए क्या दिया आपको, राजेश को कितने आम मिले, हम यहाँ पर लिख सकते हैं राजेश को जो है 4 आम यहाँ पर मिले थे। तो देखिए आमों की कुल कितनी संख्या थी, है ना, आमों की संख्या कितना भाग दिया था, 2/7 यहाँ पर भाग उसने दिया था। तो यहाँ पर देखिए 2/7 है दिया है आपको, तो आप देखिएगा 4 आम उसे मिले, मतलब कि जो 2/7 है वे किसके बराबर है, 4 के यहाँ पर बराबर है। तो यहाँ पर देखिए हमें बताना है कि रीता के पास कुल कितने आम थे, मतलब कि यहाँ पर 7/7 बराबर से यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2/7 आपको दिया है, तो 2 की वैल्यू कम का मान लें, यहाँ पर 4 मान ले, है ना। तो यहाँ पर देखिए कितने होने चाहिए यहाँ पर, है ना, यहाँ पर 7/7 आपको होना चाहिए। तो देखिए 2 को जो हमें है कितने, 2 को हमें देखिए यदि हमें 7/7 यहाँ पर लाना है, मतलब कि 7 यदि हमें लाना है तो हमें 2 का 3.5 से गुणा करने पड़ेगा, तब यहाँ पर 7 आएगा। तो देखिए हम 2 की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पर 4 रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम 2 की वैल्यू को यहाँ पर 4 जो है रख देते हैं। तो देखिए कितना आएगा यहाँ पर, देखिए 4 तिया 12 होता है और 0.5, तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, यहाँ पर 14 यहाँ पर आंसर जो है आपका आ जाएगा। तो उसको कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपको जो है बी नंबर का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको 14 भी यहाँ पर करेक्ट आपका हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आपको दिया गया है, उससे पहले मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। तो देखिए छात्रों 9वां क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि 10 की घात 100 का मान निम्न में से किसके बराबर है। तो यहाँ पर देखिए 10 की घात 100 हमें बताना। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है बी, ए यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको देखिए दिख रहा होगा 10 की घात 50 जोड़ी 10 की घात 50, और आपको पता है यदि आधा समान हो तो देखिए जो घातें जुड़ती है, देखिए यहाँ पर आधा जो है दोनों के 10 है, तो यहाँ पर देखिए जो घातें वे जुड़ जाएगा, मतलब कि 50 धन 50 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 की घात 100 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये 9वां क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। 10वें क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया है आपको। आखिरी क्वेश्चन आपको दिया है 3 की घात 0 धन 2 की घात 0 गुणित 5 की घात 0 का मान निम्न में से किसके बराबर होगा। तो देखिए आपको पता होना चाहिए छात्रों, यदि किसी भी संख्या की जो घात है, यदि किसी भी संख्या की घात जो है कितनी हो, 0 हो, तो उसका मान सदैव कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए छात्र आपको क्या दिया है, आपको दिया है यहाँ पर 3 की घात 0। तो देखिए 3 क्या है, संख्या की घात 0 कितनी हो जाएगा, यहाँ पर संख्या की घात 0 मतलब कि 1 धन, इसी प्रकार 2 की घात 0 मतलब कि यहाँ पर 1 गुणित 5 की घात 0 मतलब कि 1, है ना। तो यहाँ पर देखिए छात्रों
एक धन एक कितना हो यहाँ पर 2 गुणित 1। तो देखिए 2 गुणित 1 यहाँ पर कितना आएगा यहाँ पर 2। 2 जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देखिए बी नंबर का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वे यहाँ पर करेक्ट आपका हो जाएगा। इस प्रकार जो है हमने यहाँ पर सभी प्रश्न का उत्तर देख लिया है। उम्मीद आपको वीडियो फॉर वीडियो लाइक कर दीजिए ना, चैनल पर ना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ना। मिलते हैं किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।